हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के हम लोग इस लाइव प्रीमियर क्लास में देखने वाले हैं क्लास 10th माध्यमिक एग्जाम के पीरियोडिक टेबल चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हम लोग 2015 से लेकर के 2020 तक के माध्यमिक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, माध्यमिक के सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो 6 इयर्स आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 इयर्स का सॉल्यूशन रहेगा। आज का हम लोग का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में अभी तक 2015 से लेकर के 2020 तक माध्यमिक में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को आज के क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला साल हम लोगों का रहेगा 2015 से शुरू करेंगे और 2020 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 2015 में, माध्यमिक के 2015 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे पीरियोडिक टेबल चैप्टर से। पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था टू विच ग्रुप, क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए, टू विच ग्रुप ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, टू विच ग्रुप ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल डू द एल्कली मेटल्स, जी हां, एल्कली मेटल्स के बारे में बात किया था, डू द एल्कली मेटल्स बिलोंग्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला था कि पीरियोडिक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से एल्कली मेटल्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स कहां से बिलोंग करता है, तो एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कि एल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या बोल देते हैं, 1A ग्रुप। तो 1A ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से एल्कली मेटल्स बिलोंग करते हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है क्या। पहला क्वेश्चन क्या था, एल्कली मेटल्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के 1A ग्रुप या अपना लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप से एल्कली मेटल्स बिलोंग करते हैं। एल्कली मेटल्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो देख लो, आपका एल्कली मेटल्स होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें हम लोग हाइड्रोजन भी ऐड कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हाइड्रोजन इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस ग्रुप का को आप याद भी कर जाओ। इस ग्रुप का कैसा नाम याद होता है, H मतलब है, Li और Na मतलब लीना है, लीना है ना, लीना को है, लीना को रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे करके आप एल्कली मेटल्स को याद भी रखो कि भाई आपके एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं। और पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, है लीना को रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और ऐसे अगर आपको सारे ग्रुप्स याद रखने हैं तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक क्लास यहाँ पे अपलोड कर रखा है। पहले आप जाकर के वहां से पीरियोडिक टेबल्स को याद कर सकते हो। पूरा आपके जितने भी पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। पूरा 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स के सारे एलिमेंट्स आपको याद करवाए गए हैं। तो आप जाकर के वो भी वहां पे देख सकते हो, इस क्लास के बाद जाके देख लेना। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं 2015 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था 2015 का, सेकेंड क्वेश्चन क्या था पीरियोडिक टेबल चैप्टर से। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया था कि वाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, क्या बोला था, वाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई थी, एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर बता दिया गया है, एटॉमिक नंबर है 12, एटॉमिक नंबर 12 कैनॉट बी के, एल और m। के में बता दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, L में बता दिया है 9 इलेक्ट्रॉन और 1 में बता दिया है 1 इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे ध्यान दो, बोला है व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, why the electronic configuration of an atom having atomic number 12 cannot be क्या भाई, K के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L के सेल में 9 इलेक्ट्रॉन है और M के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, है ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट आएगा। तो इस पहले हम लोग यहां पे सॉल्व कर देते हैं। बोला है क्वेश्चन में कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 291 क्यों नहीं हो सकता।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमको पता है क्या होता है, 281 होता है, 282 हो जाएगा, 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 282। तो बोला है कि 291 क्यों नहीं हो सकता, तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल ये नहीं हो सकता। 2n स्क्वायर रूल क्या है, 2n स्क्वायर रूल में बताया गया है कि किसी भी ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकता है। तो यहां पे बोला गया है, देखिए यहां पे पहला ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है और ये तीसरा ऑर्बिट है। तो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर कर दो, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो 2 आएगा। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो गुड। यहाँ पे बताया भी गया था कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल, यहाँ पे देखो एल सेल में बोला गया है 9 इलेक्ट्रॉन है, तो एल सेल के लिए ऑर्बिट क्या होता है, 2 होता है। तो दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो दूसरे ऑर्बिट में देखो 2 इंटू 2 टू द पावर 2 हो सकता है, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, और 4 इंटू 2 मतलब 8। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नहीं, दूसरे ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए थे। तो यहाँ पे ये चीज गलत था। सेकेंड ऑर्बिट का जो इनपुट्स यहाँ पे दिया गया था, ये सेकेंड ऑर्बिट के इनपुट्स गलत थे, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात। 291 हम क्यों नहीं बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12, उस एलिमेंट का या उस एटम का एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 291 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 2n स्क्वायर रूल की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि 2n स्क्वायर क्या बोलता है, 2n स्क्वायर रूल बोलता है कि सेकेंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन फील्ड किया गया था, 9 किया गया था, तो ये गलत था। अब इस क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट था, उसमें बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो सकता है, मतलब कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो सकता है 282 हो सकता है, लेकिन 291 नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, गुड, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखें, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2015 में माध्यमिक के 2015 में पीरियोडिक टेबल चैप्टर से तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बड़ा सा स्टेटमेंट था क्वेश्चन का। एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि लेट द सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के सिंबल को अगर हम लोग मान ले, क्या मान ले, A एंड B मान ले। तो 2 एलिमेंट्स के सिंबल दिए गए थे, जिसमें बोला गया था कि A एंड B 2 एलिमेंट्स हैं and their atomic number are 7 and 20। मतलब कि 2 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट A है और एलिमेंट B है, और दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया, A का एटॉमिक नंबर 7 दे दिया और B का एटॉमिक नंबर 20 दे दिया, ठीक है, 20 है रिस्पेक्टिवली। तो इसमें अब क्वेश्चन पूछा था, बोला था पहला क्वेश्चन, indicate the position of A and B। बोला था कि A और B के पोजीशन को आप बता दो, पीरियोडिक टेबल में A और B कहां पे होगा, ठीक है। तो देखो एक का एटॉमिक नंबर 7 है और एक का एटॉमिक नंबर 20 है, तो 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। और एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है। तो 20 और 7, तो कैल्शियम है और नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कहां होता है पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रोजन का पोजीशन कहां होता है, तो नाइट्रोजन होता है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और कौन सा ग्रुप है भाई, तो इसका ग्रुप होता है आपका, कौन सा ग्रुप है भाई, तो इसका ग्रुप होता है आपका 15। तो 15th ग्रुप का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ग्रुप क्या है 15 और इसका पीरियड क्या है, पीरियड है सेकेंड, ठीक है। तो 15th ग्रुप का सेकेंड पीरियड नाइट्रोजन होता है, ओके। देन बोला कैल्शियम कहां पे है,
तो कैल्शियम देखो कहां पे होता है, कैल्शियम होता है आपका 20, और 20 मतलब रहता है ये कुछ यहां पे ऐसा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम होता है सेकंड पीरियड में, मैग्नीशियम होता है थर्ड पीरियड में, और कैल्शियम होता है फोर्थ पीरियड में। और ये कौन सा ग्रुप है, तो ये सेकंड ग्रुप है। तो सेकंड ग्रुप के फोर्थ पीरियड में कैल्शियम पोजीशन होता है। तो कैल्शियम का पोजीशन कहां है भाई, कैल्शियम कहां पे प्लेस्ड है, तो कैल्शियम कहां प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में, कैल्शियम आपका प्लेस्ड है, पीरियड कौन सा है इसका, पीरियड है फोर्थ, और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप है आपका सेकेंड। देखो ये ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए ना आपको एक हम अच्छा सा ट्रिक देते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है, पीरियोडिक टेबल को याद कर जाओ। पीरियोडिक टेबल याद हो गया तो ग्रुप और पीरियड का क्वेश्चन तो एकदम हलवा है भाई, एकदम हलवा। मतलब पूरा का पूरा तुम कोई भी एलिमेंट पूछ लो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, 1 सेकंड में ग्रुप और पीरियड निकलता है। बस आपको पीरियोडिक टेबल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और पीरियोडिक टेबल याद करना है तो एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और जाकर के वहां पे देखो मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करो इस वीडियो के बाद और पीरियोडिक टेबल याद करो। क्योंकि देखो 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 ये 6 साल में 7 क्वेश्चन सिर्फ पोजीशन बेस्ड है, ठीक है। तो भाई 7 क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है, तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जिसमें बोला था कि जो एलिमेंट है ए और एलिमेंट बी जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और 20, उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहां पे है। तो ये तो एक हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 2 बॉडी है, दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला था कि इफ टू एटम्स ऑफ एलिमेंट ए, तो एलिमेंट ए तो अब क्लियर है क्या है, एलिमेंट ए क्या है, नाइट्रोजन है। तो 2 एटम्स ऑफ एलिमेंट ए कंबाइन कर रहा है, ठीक है, कंबाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कंबाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन का 2 एटम आपस में कंबाइन करेगा, तो नाइट्रोजन का 2 एटम अगर आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, N2 बनाएगा, N2 बनाएगा, तो N2 बनेगा, ठीक है। तो बोला था कि 2 एटम्स ऑफ एलिमेंट ए कंबाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, बोला कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, उसके बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, है ना। जो मॉलिक्यूल बन रहा है उस मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑफ एलिमेंट ए अगर आपस में कंबाइन करेगा तो जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल में किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। तो नाइट्रोजन कैसे मिलता है, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल के बीच का बॉन्डिंग है, और कहीं भी जब नॉन मेटल के बीच का बॉन्डिंग रहेगा तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, याद रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड होगा, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड होगा। तो आप याद रखिएगा कि यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है आपका, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। तो 2 नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है, ये बात आप याद रखो, ओके। फर्स्ट चीज। सेकेंड, इस क्वेश्चन में एक और बात को ऐड कर दिया है, वो क्या कर दिया है कि क्वेश्चन में बोल दिया है शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या बोला, शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब कि N2 जो मॉलिक्यूल बना उसमें बोला है कि शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट आप लोग पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग को दिखा देना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन, और एक और नाइट्रोजन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कितना इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा कोवैलेंट बॉन्डिंग में, और ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा कोवैलेंट बॉन्डिंग में, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है म्यूचुअल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर एक का 3 तो दूसरे का भी 3, एक का 1 तो दूसरे का भी 1, एक का 2 तो दूसरे का भी 2, ठीक है। तो म्यूचुअल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहां पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, तो क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये आपका लेविस स्ट्रक्चर रेडी। तो ये हो गया आपका 2015, ध्यान रखिएगा 2015 माध्यमिक का
पीरियोडिक टेबल में ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तीनों क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख के रख दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया, क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता दिया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अब तक लाइक बटन क्यों नहीं दबाए हो, और थोड़ा शेयर भी कर लो ताकि 2016 का जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। तो जितना दूर दूर तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो, क्योंकि पूरे YouTube पे ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। आपको और कहीं नहीं मिलने वाला आपका माध्यमिक का सॉल्यूशन, क्योंकि माध्यमिक का सॉल्यूशन कोई कभी नहीं करवाता है। तो भाई ये इकलौता चैनल है एस सिंह केमिस्ट्री क्लासेस, एकदम सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और दोस्ती निभाओ, ठीक है। चलो भाई, तो 2016 की तरफ चले। चलो देखते हैं 2016 माध्यमिक में आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन रहा है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहा है।